नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष गुप्ता। हमें सिर्फ बातों पर विश्वास नहीं करना बल्कि ब्लॉकचेन पर खुद वेरीफाई करना है कि स्मार्ट सॉल्व में यूजर के डिपॉजिट के बाद फंड कहां जाता है और पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो डिपॉजिट मैकेनिज्म वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले चलते हैं डेक्स स्क्रीनर पर SST USDT पेयर की ट्रांजेक्शन्स में। हमें यहाँ पर 52.50 USDT की बाय ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है। इसे BSC स्कैन पर खोलते हैं। यहाँ देखिए यूजर ने स्मार्ट सॉल्व के मेन कॉन्ट्रैक्ट जिसका एड्रेस 8220 पर एंड होता है उसमें टोटल 150 USDT डिपॉजिट किए। डिपॉजिट होते ही मेन कॉन्ट्रैक्ट ने 52.50 USDT पैनकेक स्वैप पर SST बाय करने के लिए भेजे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 150 का 35% 52.50 USDT और बदले में उस समय के लाइव रेट के अनुसार 0.04911 SST पैनकेक स्वैप से मेन कॉन्ट्रैक्ट में वापस आए। यानी पहला मैकेनिज्म ब्लॉकचेन पर हमारे सामने है। डिपॉजिट अमाउंट के 35% की बाइंग और फिर SST वापस मेन कॉन्ट्रैक्ट में। अब समझिए इसका प्राइस पर इफेक्ट। जब USDT पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी पूल में जाता है और SST बाय होकर बाहर आता है तो पूल में USDT बढ़ता है और SST घटता है। AMM मैकेनिज्म के कारण SST की प्राइस ऊपर मूव करती है। यानी हर डिपॉजिट के साथ होने वाली ये 35% बाइंग SST के प्राइस एप्रिसिएशन में कंट्रीब्यूट करती है। और यही इस मैकेनिज्म की ताकत है कि SST टोकन का प्राइस ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ता है। ये समझना उन लोगों के लिए जरूरी है जो कहते हैं कि SST टोकन का प्राइस तेजी से अपने आप ऊपर की तरफ कैसे बढ़ता रहता है जबकि टोकन को कोई बाय नहीं कर सकता। तो ये है उसका जवाब जो डिपॉजिट मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। अब इस ट्रांजैक्शन में आगे देखिए 5% क्रिएटर फी के रूप में ट्रांसफर होता है जैसा कि स्मार्ट सॉल्व का प्रोग्राम क्लेम करता है और यही एकमात्र बेनिफिट है क्रिएटर का। और बाकी 60% नेटवर्क रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैनकेक स्वैप के ग्लोबल लिक्विडिटी पूल में जाता है। इस फंड की सिक्योरिटी को हाई लेवल रखने के लिए स्मार्ट सॉल्व इस फंड को अपने मेन कॉन्ट्रैक्ट में रखने की बजाय पैनकेक स्वैप के हाईली सिक्योर्ड ग्लोबल लिक्विडिटी पूल में ट्रांसफर कर देता है। यानी डिपॉजिट का मूवमेंट 35% SST टोकन की बाइंग के लिए, 5% क्रिएटर को उसकी फीस के रूप में और 60% नेटवर्क रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये सारी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर पब्लिकली रिकॉर्डेड और वेरीफिएबल है। साथियों, अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपनी टीम में नॉलेज के लिए सबको शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि 60% फंड कितना सिक्योर है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे लिक्विडिटी ऐड करने पर पैनकेक स्वैप द्वारा क्रिएटर को LP टोकन्स दिए जाते हैं, उसी तरह जब पैनकेक स्वैप के ग्लोबल पूल में फंड डालने के लिए सेटअप करते हैं तो बदले में BNB 721 प्रोटोकॉल में क्रिएटर को NFT मिलती है जिसे बर्न नहीं किया जा सकता। और वो NFT जिसके पास होती है वो पैनकेक स्वैप के ग्लोबल पूल में रखे फंड को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि क्रिएटर ने रिसीव्ड NFT का क्या किया और इस ग्लोबल लिक्विडिटी पूल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाली NFT का कंट्रोल किसके पास है। तो रिसीवर को मिली NFT भी स्मार्ट सॉल्व के मेन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दी गई। अब इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के मेन पेज पर आते हैं और यहाँ आपको टोकन होल्डिंग लिस्ट में NFT साफ दिखाई दे रही है। इस पर क्लिक करके नीचे हम उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं और उसके ट्रांजेक्शन हैश पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये ट्रांजैक्शन स्मार्ट सॉल्व शुरू होने के मात्र 4 दिन के बाद 1 जुलाई को हुई थी। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि पैनकेक स्वैप से प्राप्त NFT को भी मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वेरीफाई करनी है, क्या स्मार्ट सॉल्व का मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑनर है। इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट के मेन पेज पर दोबारा चलते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टैब पर ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड है और पब्लिकली अवेलेबल है। यानी आप चाहे तो इस कोड को खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ अवेलेबल इंफॉर्मेशन में हम चेक करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑनर एड्रेस मौजूद है या नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं या ऑनर के रूप में कोई एक्टिव ऑनर एड्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की ऑनरशिप किसी के पास नहीं है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी 100% डिसेंट्रलाइज है। साथियों, ये स्मार्ट सॉल्व का मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल पॉइंट है। अब आप इस वीडियो के साथ SST टोकन वेरिफिकेशन वाला हमारा वीडियो भी जरूर देखिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके पास स्मार्ट सॉल्व के ब्लॉकचेन डाटा को समझने
और दूसरों को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए काफी बेहतर इंफॉर्मेशन होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी की बात पर केवल विश्वास मत कीजिए, ब्लॉकचेन खोलिए, डाटा देखिए, खुद वेरीफाई कीजिए और उसके बाद अपना निष्कर्ष निकालिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।